नमस्कार। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण जी को जो बहुत ही प्यारी थी ऐसी वैजंती माला के बारे में। वैजंती माला जो कृष्ण जी को बहुत बहुत ही पसंद थी। माना जाता है, कहा जाता है कि राधा जी रोज कृष्ण जी को ये वैजंती माला पहनाते थे, क्योंकि कृष्ण जी को हमेशा वो अपने पास, अपने साथ, और कृष्ण जी के क्या बोलते, एक लगाव में रखना चाहती थी वो। तो हमेशा अपने प्यार के लिए वो कृष्ण जी को, अपने प्रेम के लिए राधा जी कृष्ण जी को ये दिया करते थे, वैजंती माला पहनाते थे। वैजंती माला जो है, ये वैजंती जो है, ये एक्चुअल में सीड है, बीज है। ये इसका पौधा होता है। ओरिजिनेट देखे तो ये पौधा ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। ये वैजंती माला, वैजंती के जो पौधे होते हैं, और इसकी एक खास जो बहुत बढ़िया बात जो है वो है कि वैजंती के जो ये सीड होते हैं ना, इनके अंदर ये ऑलरेडी छेद होता है, होल वाला ही होता है। ये ऑलरेडी ऐसे ही प्रकृति से पाया जाता है, ये प्राकृतिक है और ऐसे ही पाया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बीज है, बहुत ही लाभदायक है। अगर हम बेनिफिट देखें वैजंती माला के तो अनगिनत है, अनगिनत। वैजंती माला के बेनिफिट्स अनगिनत है, बहुत ही सारे हैं। श्री कृष्ण जी की जो आरती है, आरती में भी वैजंती का उल्लेख किया गया है। और हमारे मोस्ट ऑफ हमारे शास्त्र पुराण वेदों में भी वैजंती को उल्लेखित किया गया है। तो हमारे लिए ये कैसे फ़ायदा कारक है, ये देखते हैं कि हमें ये जो वैजंती है वो कैसे फ़ायदा देती है। एक तो बहुत ही बढ़िया बात एक बता देती हूँ कि वैजंती की जो ये माला आती है, इस माला के साथ में एक लास्ट में ये रुद्राक्ष भी होता है। ऐसे रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष भी होता है। तो इस माला में शिव की भी शक्ति को स्थापित किया गया है। शिव जी का रुद्राक्ष है और प्रिय है शिव जी को। और वैजंती जो है वो कृष्ण जी को, राधे जी को, और वैजंती को लक्ष्मी जी का भी रूप माना गया है। तो ये इतनी शक्तियाँ हैं इस वैजंती माला में, शिव, कृष्ण, राधे और लक्ष्मी जी की शक्तियाँ हैं इनमें। तो अब आप ही सोचिए कि कितनी फ़ायदा कारक है वैजंती माला। ये हमें गर्व लेने की बात है कि वैजंती के जो पौधे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, भारत में। और भारत में भी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो राजस्थान में ये मिलता है। और एक बहुत ही बढ़िया ये बात है कि ये बहुत ही सस्ते दाम में मिलती है माला, बहुत ही सस्ता होता है। ये इतनी महंगी कोई है नहीं, लेकिन अक्सर हम मानते हैं कि जो चीज़ महंगी होती है वही हमें फ़ायदा देती है, लेकिन यहाँ पे बात उल्टी है। ये बहुत ही सस्ते में मिल जाती है लेकिन फ़ायदे बहुत बड़े बड़े करती है। और एक बहुत प्यारी सी बात ये भी है कि वैजंती का पौधा हम घर में भी लगा सकते हैं। वो वैजंती के पौधे के लिए हमें, जैसे तुलसी का पौधा हम एक छोटे से गमले में लगा सकते हैं,
प्लांट कर सकते हैं, वैसे ही बैजंती के प्लांट को हम, ये जो सीड है, ये सीड को अगर हम छोटे से गमले में मिट्टी में अगर लगा देते हैं, एक छोटे से गमले में, तो भी ये पौधा उगता ही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बैजंती हम अपने घर पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं, कई लोग करते भी हैं। और ये ऐसे ही अगर ये बीज ही है, इसे लगा देते हैं तो वो उगता है। आदिवासी लोग जो है बैजंती का बहुत फ़ायदा लेते हैं। आदिवासी लोग आज भी जहाँ जहाँ पे आदिवासी बस्तियाँ हैं, वो लोग बैजंती का उपयोग बहुत अच्छे से करना जानते हैं। अगर किसी को बहुत ही बुखार होता है या बुखार जैसा फीलिंग जो है, बुखार आता है, तो बैजंती के जो ये सीड है, इसका पाउडर पी सकते, काढ़ा बना के पी सकते हैं, या चाय में बैजंती की चाय बना के पी सकते हैं। तो ये बुखार को भी हटा देगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है, बुखार सही हो जाता है। आगे देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, या तो बच्चे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने पढ़ा है और मैं एग्ज़ाम में भूल जाऊंगा। तो उस स्थिति में भी ये बैजंती बहुत ही उपयोगी होती है। छोटा बच्चा है, पहनना नहीं चाहता, तो आप बैजंती माला को बच्चे के तकिए में रख दीजिए, बच्चे के तकिए में रख दीजिए बैजंती माला को। और अगर पढ़ाई करता है तब अगर ये बच्चे अक्सर वैसे खेलने लगते हैं, लेकिन बच्चा उस टाइम पे अगर पहनता है तो पहनना दीजिए, और या तो आप बच्चे के तकिए में रख दीजिए, बच्चा जहाँ पे सोता है वहाँ पे रख दीजिए, ताकि पूरी रात भर ये जो बैजंती है, इसकी ऊर्जा मिलती रहेगी बच्चे के ऊपर, वो काम करेगी, और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, मेमोरी, और जो पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये सब चीज़ें अच्छे से वो कर पाएगा पढ़ाई। ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी शादियां नहीं होती, मतलब कि कई लड़के लड़कियों की शादियों में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है, देखने जाते सब कुछ होता है लेकिन फाइनल नहीं होता है। तो इस केस में बैजंती माला बहुत 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 ही बढ़िया फ़ायदा देती है। और एक ना बहुत अच्छी बात ये है कि अगर बैजंती माला कोई गिफ्ट करे ना, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। मान लीजिए कि लड़का लड़की शादी के लिए राजी है, बट मान लीजिए कि लड़के की या लड़का या तो लड़की के फैमिली वाले ना बोल रहे हैं, दो में से एक साइड वाले ना बोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि अगर लड़की का फैमिली राजी है, लड़का भी राजी है, लेकिन लड़के के फैमिली में कोई नाराज़ है, ना बोल रहा है, राजी नहीं है, तो उस केस में अगर बैजंती माला वहाँ पे गिफ्ट कर दी जाए, लड़की वाले अगर लड़के वाले को बैजंती माला गिफ्ट करेंगे, ये इंटेंशन रख के, ध्यान में रख के कि वो लोग शादी के लिए राजी हो गए हैं, तो अवश्य ही हो जाएंगे। या तो किसी लड़के लड़की की अभी शादी नहीं हो रही है और अभी देखना ये वो सब चल रहा है, उस टाइम पे भी लड़की या लड़के को बैजंती माला गले में धारण कर लेनी चाहिए, ताकि जल्दी से शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए। ये शादी के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभ करती है। कई बार ये ना एस्ट्रोलॉजी में, ये रेमेडीज़ में भी दिया जाता है, कई लोगों को फ़ायदा मिला है। लड़के की अगर सगाई टूट गई है, लड़की की टूट गई है, और टेंशन में रहते हैं, एक या तो किसी से लव अफेयर होता है, एक बार लव हो गया और
अब टेंशन में, स्ट्रेस में लड़की या लड़का रहते हैं, तब इस समय पे कोई वो अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि अब शादी दूसरे के साथ में बनेगी कि नहीं, क्या होगा। कई बार शादियाँ टूट जाती है और दूसरी शादी करना होता है। तो ये ऐसे कोई भी कुछ भी अगर है, तो ऐसे केस में अगर लड़का या लड़की वैजयंती माला को धारण कर लेते हैं तो वो कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और डिसीजन पावर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वैजयंती माला जो है, वैजयंती की ऊर्जा हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बिजनेस में, लाइफ में, जॉब से, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप अपने डिसीज़न में पावरफुल नहीं है, डिसीज़न मेकिंग पावर आपका कम पड़ रहा है, तो आप ये वैजयंती माला धारण कीजिए। अगर आप धारण करना नहीं चाहते, गले में पहनना नहीं चाहते, तो आप पर्स में, पॉकेट में भी रख सकते हैं, तब भी ये फ़ायदा देगी। हो सके तो धारण करना बेहतर है। अगर नहीं कर सकते तो आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी, डिसीज़न मेकिंग पावर भी बढ़ाती है, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। और शादी के मामले में तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है वैजयंती माला का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स भी ये रेमेडी देते हैं। शादी के मामले में लड़की या लड़का की शादी नहीं हो रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है, कोई राज़ी नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो ये हमें इतने फ़ायदे देती है, वैजयंती माला हमें इतने फ़ायदे देती है कि हम सोच ही नहीं सकते कि इतने सस्ते में इतनी अच्छी रेमेडी हमें मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कॉस्ट 60 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़, इतने में हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी मिल रही है। तो शादी में तो ये यूज़फुल है ही, बुखार में भी यूज़फुल है। जैसे बताया मैंने कि आदिवासी लोग बुखार में भी ये इसका उपयोग करते हैं। और तो और थाईलैंड, अमेरिका और जापान, ये सारे कंट्रीज़ में जो ये सीड होते हैं, ये बीज होते हैं, इसका आटा बनाया जाता है और ब्रेड के रूप में इसे खाया जाता है, ब्रेड बना के खाते हैं। तो ये आटा भी इसका बना सकते हैं और इसे हम पाउडर बना के खा भी सकते हैं। आप सोचिए कि हम भारत में होते हुए भी हमारी इस भारतीय औषधि को नहीं जानते, उतना बाहर के देश के लोग इसका यूज़ करते हैं, ब्रेड बना के खाते हैं जब पेट की बीमारियां होती, क्योंकि इसमें ना भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, पाचन तंत्र सही नहीं है, पेट की बीमारियां है, और अगर पेट से आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां, ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट जो बीमारियां होती है वो पेट से रिलेटेड होती है। सही से डाइजेस्ट ना होने पर कई सारी बीमारियां, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, कई सारी बीमारियां ऐसी है, आर्थराइटिस, ये जो सारी बीमारियां ना, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो सही से काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से होती है। तो ये भरपूर मात्रा में फाइबर्स है, तो इसका आटा बना के, इसकी रोटी बना के, ब्रेड बना के हम खा सकते हैं
और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आजकल कई सारे हम मल्टीग्रेन्स खाते हैं, ओट्स खाते हैं। ओट्स तो बहुत ही लोग फाइबर के लिए खाते हैं कि मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, स्किन अच्छी हो, बॉडी फिगर अच्छा हो, पतला दुबला होना है। तो उस केस में हम ये इसका अभी आटा खा सकते हैं। इसका आटा ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये इसमें औषधीय गुण भी ज़्यादा है। अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो स्किन प्रॉब्लम में भी, अब देखिए पेट से ही रिलेटेड होता है स्किन का भी प्रॉब्लम, तो ये ना स्किन के प्रॉब्लम में भी बढ़िया सा रिजल्ट देता है। अगर कोई स्किन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है कि रात को पानी में ये जो सीड है इसे पानी में रात को भिगो देना है और ये सुबह पानी को पी लेना है। अगर आपको आटा बना के नहीं खाना है, ब्रेड रोटी नहीं खाना है, तो आप रात को ये सीड को पानी में भिगो दीजिए और सुबह आप वो पानी पी सकते हैं। एक जो आपने 5-6 सीड्स यूज़ किए हैं वो आप 10-15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। 5-8 सीड लेके आपको रात को पानी में भिगो देना है और सुबह वो पानी पी लेना है। और एक बहुत ही बढ़िया बात है ये सीड की, ये बीज की बैजंती जो है ना, ये हेयर फॉल में भी बहुत अच्छा काम करती है। हेयर फॉल में क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है और इसे लेप बना लेना है और पूरा जैसे हम हेयर पैक लगाते हैं वैसे हेयर में लगा देना है और 15-20 मिनट आप इसे लगा के रखिए, आधा घंटा लगा के रखिए और ये वॉश कर दीजिए। ऐसे आपको हर हफ्ते में 1-2 बार कर लेना है तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा देगी और ये हेयर फॉल को भी ठीक करेगी। इससे हेयर फॉल बंद हो जाएंगे। तो ये बैजंती बहुत ही फ़ायदा देती है हेयर फॉल के लिए भी। और सबसे बढ़िया एक बात बताऊं मैं इसकी, तो इसको वास्तु की रेमेडी में बहुत यूज़ किया जाता है। वास्तु की रेमेडी में ये ज़बरदस्त फ़ायदा देती है। घर में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, जैसे कि ग्रह कलेश रहता है घर में, प्रॉब्लम रहती है घर में, तो कोई भी एक मेंबर ये धारण कर लेता है तो इसकी बहुत ही फ़ायदे होते हैं। एक मेंबर अगर धारण कर लेगा तो बाकी के 3-4 लोगों को भी ये फ़ायदा देगा। घर में एक प्यार का, एक लगाव वाला एक एटमॉस्फेयर बनेगा। अगर ग्रह कलेश रहता है, कोई वास्तु दोष रहता है घर में और कुछ प्रॉब्लम है वास्तु दोष की, तो क्या करना है कि घर में जो ब्रह्म स्थान होता है, हमारे घर को स्क्वायर में हमें देखना है। पूरा घर के स्क्वायर में जो एग्जैक्टली बीच का जो पॉइंट है, बीच की जो जगह है, उस जगह को ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो ब्रह्म स्थान पे ये जो बैजंती है इससे लगा देना है आपको, तो इससे बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है। जो भी कोई वास्तु दोष है वो हट जाता है। तो ये इतनी महंगी रेमेडी भी नहीं है, लेकिन वास्तु में ये रेमेडी जब करते हैं और अलग तरीके से थोड़ा इसका यूज़ करते हैं, तो वास्तु जब करवाते हैं तो इसका थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी घर में फ़ायदा लाना है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी कोई प्राइस इतनी बड़ी नहीं होती है। तो ये रेमेडी भी करनी चाहिए, करवानी चाहिए। अगर घर में पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, सही नहीं रहते हैं,
घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। घर में हर कोई भी अगर घर में गुस्सा करता रहता है, घर में झगड़े रहते हैं, गृह कलेश रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है घर में, तो क्या करना है कि पति पत्नी में से एक को ये धारण कर लेनी है, एक को धारण कर लेनी है। अगर पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम होती है, या तो भाई भाई में प्रॉब्लम होती है, भाई बहन में प्रॉब्लम होती है, या तो कोई भी हो, सास बहू में प्रॉब्लम रहती है, तो आप क्या कीजिए, ये बैजंती माला को धारण कर लीजिए और आप एक अफर्मेशन रखिए मन में, हमेशा बोलते रहिए कि जो भी सामने वाला है वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या होगा कि इससे एक ऊर्जा क्रिएट होगी, अच्छी वाली पॉजिटिव ऊर्जा, और वो जो भी सामने है उनको वो इफ़ेक्ट करेगी। और क्या होगा कि जो रिश्ते हैं जो बिगड़ते हुए वो संभल जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। अगर आप धारण नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में रखिए। और ये तो ना श्री कृष्ण जी को चढ़ाते हैं माला, तो अपने घर के मंदिर में भी रखिए। और आप अगर हस्बैंड वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आप अपने पिल्लो के नीचे रखिए। और मैं तो ये कहूँगी कि हस्बैंड या वाइफ दोनों ही धारण करते हैं तो बढ़िया बात है, वरना एक को तो धारण करनी ही चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदा देगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। जिन जिन लोगों ने ये पहना है, जिन जिन लोगों ने घर में रखा है, उनके घर में एक तो धन की कमी नहीं होती है। धन से जुड़े जो मान लीजिए धन फंसा हुआ है तो निकल जाए, धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो समस्या दूर हो जाती। अगर आपका धन फंसा हुआ है, कोई बंदा आपको आपकी जो भी आपने दिया है वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, या उनको कुछ दिक्कतें बार बार आ रही है, वो वापस देना चाहते हैं पैसे बट वो दे नहीं पाते हैं, ऐसे केस में क्या करना है, आप खुद ही ये रेमेडी कर लीजिए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक बैजंती माला उनको गिफ्ट कर दीजिए। जैसा मैंने पहले बताया कि बैजंती माला गिफ्ट करना बहुत ही अच्छी बात है, तो आप ये बैजंती माला उनको गिफ्ट कर दीजिए। देखिए उनके धन के रास्ते बन जाएंगे और आपका फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ काम नहीं बन रहे हैं, बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा है, कुछ काम नहीं बन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको बैजंती माला गले में धारण करनी है और कोई डील करने जाना है। बहुत ही बढ़िया इसका फ़ायदा बता रही हूँ कि बिजनेस डील करने जब आप जाते हैं तो बैजंती माला को धारण करके जाइए या अपने साथ रख के जाइए, क्योंकि ये जो बैजंती माला है ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है पता है आपको? ये जो बैजंती माला है प्राचीन काल से, हमारे ऋषि मुनियों के समय से ये बैजंती माला जो है ये वशीकरण में सम्मोहन के लिए यूज़ होती है। जब लोग हिप्नोटिज्म सीखते हैं तो ये माला को धारण करते हैं। सम्मोहन के लिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, इसीलिए तो राधा जी कृष्णा जी को ये देते थे। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात करी कि वैजंती माला को रिलेट करते हम कृष्णा जी और राधा जी के साथ में, तो राधिका जी कृष्णा जी को ये माला इसीलिए देते थे, सम्मोहन रहे, प्यार रहे इसीलिए।
तो ना जब भी बिजनेस डील करनी चाहते हैं, आप बिजनेस मीटिंग अटेंड करने चाहते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ाता है, आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और अच्छे से डील भी कर पाएंगे, और सामने वाला जो है ना वो आपकी बात सुनेगा, अच्छा लगेगा उन लोगों को सुनना आपको, वो कोशिश करेगा समझने की। तो जब भी बिजनेस डील करने जाते हैं तो ये पहनिए, अपनी बिजनेस की जगह पे ये माला रखिए, बिजनेस जहाँ पे है मंदिर में रखिए, घर पे रखिए, गले में धारण कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी अमूल्य वस्तुएं हैं और हम फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। आप सोचिए, अभी मैंने कहा कि अमेरिका, थाईलैंड, जापान में ये बैजंती माला की ब्रेड रोटी बनाई जाती है और फ़ायदा लिया जाता है, बट हम ही इसका फ़ायदा नहीं ले रहे, जबकि हमारे शास्त्रों में बहुत ही अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बहुत ही अच्छे से यूज़ बताए गए हैं, बट फिर भी हम नहीं कर रहे हैं ये। हम क्या खाते हैं? मैदा खाते हैं, जो हमारे शरीर को बिल्कुल खोखला कर रहा है, हमारी पीढ़ी को खोखला कर रहा है। हमारे आज के बच्चों के दिमाग में मैदा, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग ऐसे घुस गया है, ऐसे बैठ गया है दिमाग में, और हमारी पीढ़ी को ये पूरा खोखला कर रहा है, जबकि हमारी ही ये अमूल्य धरोहर, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। हम क्या मानते हैं? ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर स्टेटस सिंबल मानते हैं हम। स्टेटस सिंबल के पीछे मत भागिए, खोखलापन है ये सारा, खोखलापन के पीछे मत भागिए, ये हमें खोखला बना रहा है। कुछ करना है तो ये अपनी धरोहर को संभालिए, अपना, हमें ना, हमारी प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ हमारी धरती माता हमें देती है, और हमारा ये शरीर है जो पंचभूत से, पंच तत्व से बना है, तो हमारी धरती से जो निकल रहा है, हमारी धरती हमें जो ओरिजिनल चीज़ दे रही है, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है और फ़ायदेमंद भी है, बहुत फ़ायदा करती है। तो ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए, ऐसी संस्कृति हमारी जो है, इस संस्कृति को हमें संभालना है। आज भी हमारे इंडिया में आदिवासी लोग जो है, हम बोलते हैं कि आदिवासी जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये है वो है ऐसे, लेकिन वो हमारे कल्चर को संभाले हुए हैं, वो आज भी वही फॉलो कर रहे हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि साइंस के साथ में जुड़ना ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी साइंस है, इसमें भी भूतत्व है। आप देखिए, ये रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष में बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स। हम आरओ का पानी पीते हैं, हम वो क्या बोलते हैं, अलग अलग वो जो वाटर्स आते हैं प्योरीफाइड, वो पानी हम पीते हैं। आप ना 1 महीने प्रयोग कीजिए, ये रुद्राक्ष को आप रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह वो पानी पीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ। आपको ज़रूर फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। आप
रात को रुद्राक्ष को पानी में भिगो दीजिए, सुबह वो पानी पीजिए। या तो आप रात को बैजंती के बीज को पानी में भिगो दीजिए और वो पानी सुबह पीजिए। 1 महीने लगातार कीजिए, आपको फ़ायदा समझ आ जाएगा। मैं जो बोल रही हूँ, बता रही हूँ, वो चीज़ आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी। हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप को अपना हमारा जो लेवल है ना, कि हमारे पास जो है हम उससे नहीं देखते और अन्य दूसरों के पास क्या है ये देखने में ज़्यादा वो हो गए हैं हम, कि वो हम ज़्यादा हमारी नज़र वहाँ पे जाती है कि दूसरों के पास, दूसरे जो, इसलिए तो हम दूसरों का कल्चर अपनाते हैं ना। बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉपी कैटर बनना बुरी बात है, कॉपी कैटर नहीं बनना है। हम क्यों किसी की कॉपी करें? लोग, हम खुद को, अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी कॉपी करें। हमारी संस्कृति जो है, हमारा जो कल्चर है, लोग इस कल्चर को अपना रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं है, समझ नहीं है। ये जो अब बात करते हैं बैजंती के फ़ायदे की, तो ये जो बैजंती है ये हमें मेंटल पीस देता है, शांति देता है। बैजंती को, अगर आप बैजंती माला को धारण करते हैं तो मेंटली बहुत शांति लगती है। जैसे रुद्राक्ष धारण करने से मेंटली शांति मिलती है, अच्छा लगता है, वैसे ही हम अगर डिस्टर्ब रहते हैं, हमारे अंदर कन्फ्यूज़न रहता है, हम अच्छे से कुछ बात को सोच नहीं पा रहे, एग्जैक्ट विज़न नहीं मिल रहा है, विज़न और रीज़न दोनों ही नहीं मिल रहा है, वहाँ पे बैजंती माला बहुत ही उपयोगी है। गले में धारण कर लेना चाहिए बैजंती माला को, तो बहुत ही फ़ायदा करेगी, मेंटल पीस देती है। और जैसे बताया कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को ये अच्छा करती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए वास्तु में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है। फिर अगर किसी के पास अपने पैसे फंसे हैं तो फंसा हुआ धन भी मिल जाएगा बैजंती माला से। और ये जो है ना वो शुक्र की वाइब्रेशन देता है, तो लक्ष्मी जी का वास है, शुक्र की वाइब्रेशन देता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे धन के मार्ग खोलने के लिए। और ये बैजंती जो ना 2 नंबर को, न्यूमरोलॉजी अगर आप जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये बैजंती 2 नंबर को रूल करती है, तो रिप्रेजेंट करती है। और 2 नंबर को रूल करता है मून, चंद्र। तो जैसे हम चंद्र का मोती धारण करते हैं, वैसे अगर आपका चंद्र वीक है या आप अपने ग्रह का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये बैजंती माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए, ताकि आपका चंद्र भी आपको फ़ायदा करे, चंद्र का बेनिफिट आप अच्छे से ले सके। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, बहुत ही बीमार रहने वाले लोग होते हैं और होपलेस हो जाते हैं, आशा नहीं रहती कुछ और अंदर से टूटते जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके गले में ये धारण करवा दीजिए। अगर बिल्कुल ही बंदा होपलेस, डिप्रेशन में जा रहा है कोई बीमारी की वजह से या किसी वजह से, तो ये बैजंती माला धारण करने से मेंटल पीस मिलेगा, कॉन्फिडेंट आएगा, डिसीज़न ले पाएंगे और जो भी है बात को समझ पाएंगे। कई बार ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे जो घर में हमारे जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको कई बार ऐसा होता है कि अक्सर बीमार रहते हैं और चिंता खाई जाती है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम डिपेंडेंट हो गए हैं और होपलेस फील करने लगते हैं।
ऐसे समय पे ये वैजयंती माला बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगी। उनको ये धारण करवा दीजिए, या तो तकिया के नीचे रख दीजिए, उनके आसपास रहनी चाहिए। वैजयंती माला की ऊर्जा उनको मिलती रहनी चाहिए, तो वो अपना कॉन्फिडेंट में भी आ जाएंगे और धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगे, और ये जो होपलेस वाला एक फीलिंग है वो गायब हो जाएगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत सारे फ़ायदे हमने देखे कि वैजयंती माला कैसे कैसे केस में कैसे कैसे हमें हेल्पफुल होती है। बहुत ही सारे फ़ायदे इसके हैं। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फंसा हुआ धन हो, या तो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं आप, या तो आपका चंद्र वीक हो, या आपको गुस्सा बहुत आता। चंद्र वीक होता है ना, उन लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। अपनी अग्रेसिवनेस को भी अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी एंगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब भी उस केस में भी ये फ़ायदेमंद रहेगी। फिर शुक्र की वाइब्रेशन है तो लक्ष्मी जी भी आएंगे। अभी कुछ ही दिनों के बाद में दिवाली आने वाली है, तो मैं आप सब से ये अवश्य रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, विनती करना चाहूँगी कि आप सब, ये बहुत ही वो है, फ़ायदेमंद है और बहुत ही सस्ते दाम में मिलती है। तो आप और इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा लेना है कि एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहिए। तो मैं आप सब से ये विनती करूँगी कि दिवाली का टाइम बस अब नज़दीक ही है, कुछ ही दिनों के बाद दिवाली आ रही है, तो आप सब एक दूसरे को ये वैजयंती माला गिफ्ट कीजिए। अगर हो सके तो वैजयंती का पौधा लगाइए और वो गिफ्ट कीजिए। देखिए, गिफ्ट देना एक बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन गिफ्ट ऐसी देना चाहिए जो गिफ्ट भी हो और हमारे प्रकृति को भी संभाले रखे। तो क्या होगा कि एक जो सर्व टू यूनिवर्स वाला एक भाव है हमारे अंदर, एक फीलिंग है, वो भी रहेगा कि हमें ब्रह्मांड से बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन हम तो यूनिवर्स को कुछ दे नहीं पा रहे। लेकिन अनकंडीशनल लव के साथ में हम एक दूसरे को अगर ये चीज़ें देते हैं, तो अगर आप किसी के घर जाते हैं तो एक पौधा लेते हुए जाइए। ये दिवाली आने वाली है, गिफ्ट तो हम देने ही वाले हैं, तो ये वैजयंती माला अगर आपको लगे ज़रूरी, या तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी। अगर आपको किसी की कोई प्रॉब्लम पता नहीं है, फिर भी आप दे सकते, फिर भी उनको फ़ायदा होगा। तो वैजयंती माला का माला को हम गिफ्ट में दे सकते हैं। फिर वैजयंती का जो पौधा है वो हम गिफ्ट में, या तो कोई और भी पौधा गिफ्ट में देना बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि हमारा प्राकृतिक जो प्रेम है वो झलकेगा उसमें, वो दिखेगा। और तो सब एक वो होता है ना, आप अपने प्रियजन से कुछ आपको गिफ्ट मिलता है तो वो बहुत ही प्यारा लगता है और हम संभाल के रखते हैं। तो ऐसी अगर आप कोई वस्तु देते हैं, ऐसा अगर कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो लोगों के फ़ायदे में भी होगा, वो संभाल के भी रखेंगे, और एक इंस्पायर्ड भी होंगे लोग कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। आइडियल बनिए आप, अगर बनना ही चाहते हैं तो ऐसे आइडियल बनिए, कुछ करिए जो यूनिवर्स के ब्रह्मांड के लिए भी हो। लेकिन हम ब्रह्मांड, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हम प्रकृति को कुछ देने वाले भी नहीं है, कुछ दे भी नहीं पाते, देते भी नहीं है, लेकिन हम प्रकृति को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रकृति में हम है और प्रकृति हमारे अंदर है, तो हमें पौधे लगाने चाहिए। ये जो हमारे से तो बेहतर ये जो पंछी है, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, ट्रीज़ है, ये जो है हमारे से बेहतर वो अपने कर्म निभा रहे हैं। हम ये मोह माया की
दुनिया में पड़े हैं कि मेरा धन फंस गया, मेरे पैसे फंस गए। अगर हम कुछ करेंगे ना तो भी मेरे को तो एक एक चीज़ बिल्कुल जो पसंद नहीं है वो आज मैं बताती हूँ कि ट्री डे आता है, जो प्लांट करते हैं लोग, वनस्पति का जो दिन, उस दिन क्या करते हैं, एक दिन के लिए पौधा लगाते हैं। दूसरी बार कभी ज़िंदगी में उस पौधे को देखने नहीं जाते, पौधा लगाते हैं और 10 लोग बैठ के सेल्फी लगाते हैं और FB पे, इंस्टा पे, यहाँ वहाँ सारे मीडिया में डाल देते हैं। एक पौधा लगाते हैं और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर देते हैं। ऐसा ये प्रकृति प्रेम नहीं है, ये अनकंडीशनल लव नहीं है, ये यूनिवर्स को कुछ आप दे नहीं रहे। यूनिवर्स ने हज़ारों गिफ्ट हमें, सांसें दी है, हज़ारों चीज़ें दी है हमें, हम तो कुछ नहीं दे पा रहे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे अभी, क्योंकि हमें इन सब से फुर्सत मिले तब ना। ये एग्जैक्टली हम समझ नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, दिल से प्लांट्स को लगाइए, ट्रीज़ को ग्रो कीजिए, अपने बच्चे के भांति संभालिए। जैसे आपका बच्चा है वैसे आप अपनी ट्री को संभालिए, प्यार दीजिए, अनकंडीशनल लव दीजिए। तो मैं ये फिर से एक बार बोलना चाहती हूँ कि आप इस दिवाली पे लोगों को अगर कुछ गिफ्ट ही देना चाहते हैं तो रुद्राक्ष गिफ्ट में दीजिए, बैजंती का पौधा गिफ्ट में दीजिए, बैजंती माला गिफ्ट में दीजिए, रुद्राक्ष की माला गिफ्ट में दीजिए और अपना प्राकृतिक प्रेम जगाइए, अवेयरनेस लाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।